कितने ही देवी देवताओं की मैंने मूर्तियां तोड़ी है, कितने ही देवी देवताओं के मैंने पोस्टर जलाए हैं, लेकिन किसी ने भी आकर मेरा बाल तक बांका नहीं किया। तो आप सोच, जो वैवाहिक संस्कार होते हैं वो संस्कार उन्होंने पंडित पुजारियों से ना कराकर, बल्कि समाज में जो विधवा महिलाएं होती हैं जिनको कि उस समय बहुत अपशकुन माना जाता था, उन विधवा महिलाओं से उन्होंने विवाह के संस्कार कराए। तो पेरियार जी ने उस कंठी को उतरवाने का काम किया और उन्होंने कहा कि ये कंठी मात्र सोने की कंठी नहीं है, बल्कि ये गुलामी का प्रतीक है और आप इसको त्याग दीजिए। ईश्वर को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने चलाया। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द उस महानायक के हैं जिस महानायक ने पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही कर दिया और इस देश में पाखंडवाद, रूढ़िवाद व अंधविश्वास को मिटाकर मानवता की एक ऐसी अलग जगाई जिससे कि चारों तरफ फैला हुआ अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो गया। जैसे कोई बच्चा पहली बार चलने के प्रयास में गिर जाता है, किंतु फिर आसानी से खड़ा होता है और चलने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को तर्क बुद्धि के साथ सोचने में संकोच नहीं करना चाहिए। सामाजिक न्याय के वैचारिक अगुवा, दार्शनिक तेवर में बेबाक, विचारों में कटु यथार्थवादी, दृष्टि में समावेशी, ख्वाब में मुकम्मल, इस पुरखे को याद करना हौसला ही नहीं देता, बल्कि आपके तर्क और विवेक के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जहां एक तरफ बहुत बड़ा तबका इनका अनुयायी है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका उनका दुश्मन भी है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूं आज ईरोड वेंकट नायकर पेरियार रामास्वामी जी की, जिनका जन्म दक्षिण भारत तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी एरोड में हुआ। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदू परिवार में जन्म होने के बाद उस विचारधारा को उन्होंने तहस नहस करने का काम किया और इस देश के बहुत बड़े तबके को अंधविश्वास, रूढ़िवाद और इन कर्मकांडों से बाहर निकालने का काम किया। जहां एक तरफ उनका पूरा परिवार हिंदू विचारधारा से लबालब था, वहीं दूसरी तरफ पेरियार जी ने उस विचारधारा को खंडित कर देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। पेरियार जी का बचपन ज्यादातर उनके नानके में ही बीता और जब मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो वहां पर अध्यापक के द्वारा जो गतिविधियां होती थी उनको देखकर उनके मन में बहुत ज्यादा विचार उत्पन्न होते थे और उन विचारों में वो तर्क वितर्क करके कहीं ना कहीं सही और गलत का आकलन करते थे। और यही बहुत सारी चीजें रही कि जिस आइडियोलॉजी के वहां पर अध्यापक थे उनका भी उन्होंने बहुत छोटी उम्र में विरोध किया और उसी के कारण मात्र 10 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ा। और इतना ही नहीं साथियों, जब पेरियार जी के घर पर कोई हिंदू त्योहार आता था तो उनके घर पे बहुत सारे साधु संत आते थे, उनको भोजन कराया जाता था और इसी चीज को देखकर पेरियार जी के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते थे कि ये व्यक्ति हट्टे कट्टे हैं, कमा कर खा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पंडित पुजारी लोग भीख पर आश्रित रहते हैं और अपनी शारीरिक मेहनत ना करके बल्कि हराम का खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इस तरह की बातें उनके मन में आती और इन बातों को वो अपने पिता के साथ भी साझा करते थे, अपने परिवार को निसंकोच बोल दिया करते थे और इसी कारण उनके परिवार वाले भी उनसे बहुत ज्यादा खफा रहते थे और लगातार उनको समझाने का प्रयास भी करते थे कि पेरियार जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत है। लेकिन पिता की इन बातों का पेरियार जी पर कोई भी असर नहीं पड़ा और वो लगातार इस रूढ़िवाद, पाखंडवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते रहे। और जब इस तरह की गतिविधियां पेरियार जी की आए दिन बढ़ने लगी तो इन गतिविधियों से परेशान होकर परिवार को एक ख्याल आया कि क्यों ना पेरियार की शादी कर दी जाए, क्योंकि वो अपने वैवाहिक जीवन में उलझकर इस तरह के जो हिंदू परंपराओं पर कुठाराघात करते हैं, हिंदू धर्म को भला बुरा बोलते हैं, हिंदू संतों को भला बुरा बोलते हैं और पंडित पुजारियों का लगातार अपमान करते रहते हैं। तो इन चीजों से हटकर उनका जो ध्यान है वो अपने वैवाहिक जीवन पर आ जाएगा और वो इस तरह से अपने पारिवारिक जीवन में सुख शांति के साथ रहने लग जाएंगे। लेकिन साथियों, ये सोचना सिर्फ उनके परिवार का था बल्कि पेरियार जी का नहीं था। जब पेरियार जी की शादी होती है और जब उनकी जीवन साथी उनके यहाँ आती है तो उन्होंने उनको भी सुधारने का प्रयास करा और जब वो बाहर लोगों के बीच में जाते थे तो कई लोग उनसे ये भी कह देते थे कि आपसे अपने घर की दशा तो संभलती नहीं है और आप हमें सिखाने चले हैं।
तो इन चीजों को भी सोचकर पेरियार जी के मन में बहुत ज्यादा कुंठा होती थी और इसी के मार्फत उन्होंने सबसे पहला काम शुरू किया अपने परिवार को सुधारने का, अपनी जीवन संगनी को सुधारने का। एक बार की बात है साथियों, एक घटना है, उसका जिक्र मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी। पेरियार जी की जीवन संगनी किसी व्रत को लेकर 16 श्रृंगार कर रही थी, तो जब उनके गले में एक, जिसको आज हम मंगलसूत्र बोलते हैं, एक कंठी होती है, उसको पहन रही थी, तो पेरियार जी ने उस कंठी को उतरवाने का काम किया और उन्होंने कहा कि ये कंठी मात्र सोने की कंठी नहीं है, बल्कि ये गुलामी का प्रतीक है और आप इसको त्याग दीजिए। इस बात को लेकर परिवार में बहुत बड़ा विवाद भी हुआ, लेकिन पेरियार जी मानने वाले नहीं थे और उन्होंने अपनी जीवन संगनी से उस कंठी का त्याग करा दिया और उसी के साथ साथ में उन्होंने बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं का भी त्याग कराया। उन्होंने जैसे जो कर्म कांड होते, पूजा पाठ होते हैं, उनको भी उन्होंने अपनी जीवन संगनी से छुड़वाने का काम किया। ये बहुत बड़ी सफलता है। और उसके बाद साथ ही वो समाज में पूरी तरह से निकल गए उस क्रांतिकारी विचार को लेकर, जिस क्रांतिकारी विचार को वो लगातार बचपन से सोचते आते थे, उस पर काम करते थे और उसी के कारण उनको न केवल अपने परिवार का सामना करना पड़ा, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर समाज का भी सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, पेरियार जी समानतावादी दृष्टिकोण के थे, इसलिए वो अपने घर पर जो शूद्र समाज के युवा साथी थे उनको भी भोजन पर आमंत्रित किया करते थे और इन चीजों को लेकर भी कई बार उनके परिवार में विवाद उत्पन्न होता था। और जो आस पड़ोस के लोग थे वो लगातार ये कहते थे कि आपका जो बेटा है वो शूद्र बच्चों को अपने साथ बिठाता है, खिलाता है और ये हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय पेरियार जी ने कितना संघर्ष किया इन रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ, और जो एक धार्मिक आतंकवाद लोगों के मन मस्तिष्क में बसा हुआ था उसको दूर करने का। उनको जीवन से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और विशेष घटनाओं से आपको रूबरू कराऊंगी। जब उनके परिवार ने उनका विरोध किया तो उन्होंने अपना परिवार भी त्याग दिया और उन्होंने कई यात्राएं की। जैसे कि मैं आपके उदाहरण के लिए बता दूं कि वो बनारस भी गए, हरिद्वार भी गए और उन्होंने बहुत बड़ा जीवन अपना साधु संतों के साथ भी गुजारा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये साधु संत भी आज उसी परंपरा को ढोने का काम कर रहे हैं जिस परंपरा को वो त्याग चुके हैं और उसे लोगों से छुड़वाने का काम कर रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए पेरियार जी ने देखा कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है और वो फिर दोबारा से वापस घर आए और उन्होंने आकर अपनी आर्थिक मजबूती पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और जब वो काफ़ी सक्षम हो गए आर्थिक रूप से, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पैसे को समाज के लिए लगाया जाए और उन्होंने अपना बहुत बड़ा पैसा, यहाँ तक कि करोड़ों की संख्या में अपना पैसा समाज पर लगाया और बड़े बड़े आंदोलन किए। और साथियों, एक बार की घटना है कि जब उनके भतीजे की शादी हो रही थी और उस शादी में पेरियार जी ने जो शहनाई बजती है उस शहनाई को बंद कराकर, यानी कि जो खुशी वाली शहनाई बजती है उसको बंद कराकर उन्होंने जो अपशकुन वाली शहनाई होती है उसको बजवाने का काम किया। और जो उनके भतीजे का विवाह था वो एक शुभ मुहूर्त पर ना कराकर बल्कि अशुभ मुहूर्त पर कराने का काम किया, ताकि लोगों के बीच में से ये जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको तोड़ा जा सके और जो एक भय होता है कि शुभ मुहूर्त पे करेंगे तो हमारे काम शुभ होंगे और अशुभ मुहूर्त पे करेंगे तो हमारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो इस सोच को दूर करने के लिए पेरियार जी ने अपने भतीजे की शादी में जो शहनाई है वो भी अपशकुन बजवाई और उसका जो शादी का मुहूर्त था वो भी अपशकुन मुहूर्त में कराया। और इतना ही नहीं साथियों, और जो वैवाहिक संस्कार होते हैं वो संस्कार उन्होंने पंडित पुजारियों से ना कराकर बल्कि समाज में जो विधवा महिलाएं होती हैं जिनको कि उस समय बहुत अपशकुन माना जाता था, उन विधवा महिलाओं से उन्होंने विवाह के संस्कार कराए। तो आप सोच सकते हैं कि कितने क्रांतिकारी विचारों के थे स्वामी पेरियार जी। और इतना ही नहीं साथियों, उनके इन क्रांतिकारी विचारों से यूनेस्को ने उन्हें आज का पैगंबर तक घोषित कर दिया कि इतने क्रांतिकारी विचार किसी महामानव के ही हो सकते हैं। और साथियों, उनकी एक पुस्तक तो आपने पढ़ी होगी, जी हाँ साथियों, उस रामायण की सच्ची कहानी में उन्होंने उन काल्पनिक देवी देवताओं जिसको कि आप पुरुषोत्तम मर्यादा के रूप में श्री राम के नाम से जानते हैं या माता सीता के नाम से जानते हैं या और भी जितने उसमें कैरेक्टर हैं उनको जानते हैं, उन्होंने एक एक व्यक्ति का खंडन किया और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जितने भी हिंदू धर्म के ये वेद है ये सारे के सारे हवाई हैं और काल्पनिक है, इन चीजों पर कोई भी ध्यान ना दे। और साथियों, इस पुस्तक को लेकर आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा भी चला था और उस मुकदमों को लल्लई सिंह जीता भी था।
पेरियार जी का योगदान कम नहीं था, यहाँ तक कि वो अपनी भरी सभाओं में ये तक कह देते थे कि मैंने कितने देवी देवताओं को जूते मारने का काम किया है, कितने ही देवी देवताओं की मैंने मूर्तियां तोड़ी है, कितने ही देवी देवताओं के मैंने पोस्टर जलाए हैं, लेकिन किसी ने भी आकर मेरा बाल तक बांका नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि पेरियार जी कितने क्रांतिकारी विचारों के थे और वो समाज को एक मैसेज देना चाहते थे कि एक काल्पनिक देवी देवता आपका कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ में उन्होंने समाज को बहुत बड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि जितने भी देवी देवता है, आप देखते हैं किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में गदा है और कोई तो अपनी उंगली पर चक्र को घुमाता रहता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो देवी देवता है, अगर ये इतने शक्तिशाली है तो इनको हथियार रखने की जरूरत क्या है। और इसी के साथ साथ साथियों, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, खासकर युवाओं के लिए। उन्होंने ये कहा था कि जब एक छात्र का शैक्षणिक जीवन होता है तो उस जीवन में उन्हें अपना सारा फोकस अपनी शिक्षा पर लगाना चाहिए, ना कि अन्य आलतू फालतू चीजों पर उसको लगाना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि पेरियार जी ने इस समाज के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया है और इस समाज के लिए कितने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। और इसी के साथ साथ साथियों, उन्होंने एक बात और कही, उसका जिक्र मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर अपने संदेश और अपने अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, लेकिन वहीं हम ब्राह्मणों द्वारा बताए हुए श्राद्धों में प्रलोक में अपने पूर्वजों को खीर और चावल भेजने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी तार्किक वाली बात कही है कि इस बात को अगर कोई व्यक्ति सोचे विचारे तो वो किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन साथियों, हम बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं है। जिस तरह से इन पंडित पुजारी, इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे सामने जो परोस दिया और जो मानने के लिए हमें कहा, उस पर हमने बिना सोचे समझे विचार किए उस चीज को ग्रहण कर लिया। लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे महान पुरुषों ने कितने संघर्ष के साथ, कितनी कठिनाइयों के साथ और समाज से अपनी योग्यता का लोहा लेते हुए हमें इन चीजों को निकाल कर दिया है कि किन चीजों में हमारा भला हो सकता है और किन चीजों में हमारा भला नहीं हो सकता। लेकिन आज भी हम लगातार उन्हीं परंपरा, उन्हीं रूढ़िवादों, उन्हीं पाखंडवाद और उन्हीं कर्मकांडों को करते आ रहे हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सही मायने में अपने महान पुरुषों का सम्मान नहीं करते, बल्कि सम्मान के नाम पर उल्टा हम उनको जूते मारने का काम करते हैं। तो साथियों, जो दोहरी मानसिकता है उससे बाहर निकलिए। और इसी के साथ साथ में साथियों, मैं एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। साथियों, बात उस समय की है जब पेरियार जी काशी में गए और जब काशी में भंडारा चल रहा था तो वो वहां पर खाने के लिए बैठे और किसी ने उनसे उनकी जाति पूछ ली। और जब उनसे उनकी जाति पूछी तो उनको वहां से हाथ पकड़कर उठा दिया और ये कहा गया कि ये भंडारा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। तो तब पेरियार जी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इस भंडारे में जो पैसा लग रहा है, क्या वो सिर्फ केवल ब्राह्मणों का पैसा है? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दान के रूप में जो लोग यहाँ पर आते हैं, मंदिर में दान चढ़ाते हैं, वो हर समाज के व्यक्ति आते हैं। खासकर उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया कि यहाँ पर जो बहुत बड़ा तबका है वो बहुजन समाज का तबका है, जो कि दान के रूप में अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई को देकर जाता है। तो फिर इस भंडारे में खाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही क्यों? और साथियों, उनके जीवन से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर आज मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ, खासकर इस देश के बहुत बड़े तबके से, कि सही मायने में अगर आपको अपने महान पुरुषों का मान सम्मान करना है या उनका जन्मदिन मनाना है तो उनकी आइडियोलॉजी को साथियों मनोसात करें और उसको जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करने का काम करें। अन्यथा तो हम दूसरे लोगों की तरह ही रहेंगे। जब भी किसी महान पुरुष की जयंती आएगी, उसकी जयंती पर हम धूम धड़ाके से ढोल लंगाड़े बजा लेंगे, बड़े बड़े फंक्शन कर लेंगे और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लेंगे। और जब उनका निर्वाण दिवस आता है तो उन पर हम पुष्पांजलि देकर उनको आदरांजलि देने का काम करेंगे। साथियों, इन चीज़ों से कभी भी मिशन मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा और इन चीज़ों से कभी भी हम अपने महान पुरुषों को सही मायने में सच्ची आदरांजलि नहीं दे पाएंगे, उनका मान सम्मान नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सही मायने में मान सम्मान करना है तो उनकी बातों को मनोसात करके जन जन तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आपसे विदा लूंगी और आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एनबी न्यूज़ को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि इस कड़ी में हम आपको और अच्छी अच्छी खबरों से रूबरू करा सके और आपको नई नई जानकारियां दे सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।